कहानी है एक छोटे से प्यारे से बच्चे जय की। यह बहुत ही ज्यादा शरारती और बहुत ही ज्यादा अच्छा बच्चा था। जय को अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार था। इस पूरी दुनिया में उसे सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार था। बाकी सारे बच्चे आपस में खेलते थे, लेकिन जय अपनी माँ के साथ ही खेलता था। वो अपनी माँ से एक पल भी दूर नहीं होता था। जहाँ जहाँ उसकी माँ जाती थी वहीं वहीं वो अपनी माँ के पीछे चला जाता था। उसे अपनी माँ दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी होती है, भगवान उसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लेते हैं। ऐसा ही हुआ जय के साथ। जय की माँ को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी जिसका कोई भी इलाज नहीं था। जय की माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। नहीं माँ, मुझे तो ये सपना लग रहा है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। आप खुद ही तो बोलती थी कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी माँ। अब क्यों छोड़कर चली गई? अब कौन ध्यान रखेगा मेरा? कौन खाना खिलाएगा माँ? मेरे साथ कौन खेलेगा माँ? मुझसे कौन बातें करेगा माँ? क्यों चली गई? तुम कैसे छोड़कर चली गई हमको? जय तो अभी बहुत छोटा है, वो तो तुम्हारे बिना पानी तक नहीं पीता। क्यों चली गई तुम? फिर इस तरह जय की माँ मर जाने के बाद जय बहुत ही ज्यादा अकेला हो जाता है। जय को दुखी देखकर एक दिन उसका पिता सोचता है, नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा जय भूखा रह जाएगा। मुझे इसके लिए कोई इंतजाम करना ही होगा। एक तो वो अपनी माँ के लिए भी तरस रहा है, मुझे उसके लिए एक नई माँ लानी होगी। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा आ रही है और भूख भी लगी है माँ। तुम क्यों चली गई माँ? अब तो आ जाओ माँ। जय अभी ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं। जय बेटा, देखो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाई हो पिताजी? तुम बहुत दिनों के भूखे हो ना, और तुम्हें तुम्हारी माँ की भी याद आ रही थी ना। देखो मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ लेकर आया हूँ। ये माँ तुझे दूध भी पिलाएगी और खाना भी खिलाएगी और तुम्हारे साथ खेलेगी भी। और एक तुम्हारे लिए बहन भी लेकर आया हूँ और तुम इसके साथ खेलना। अभी तक तो जय बहुत ही ज्यादा उदास था, लेकिन अपनी नई माँ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पिताजी, ये मेरी नई माँ है और ये मेरी बहना है। सच में पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। आप मेरे लिए नई माँ लेकर आए हो। जय रोता हुआ जाकर अपनी नई माँ के गले लग जाता है। माँ, मुझे कभी भी अकेला छोड़कर मत जाना। मैं बहुत ज्यादा अकेला हो जाता हूँ माँ। पत्नी जी, ये तो मेरा बेटा है, इसके लिए ही मैं तुमको लेके आया हूँ। तुम्हें इसका ख्याल रखना है और इसको खाना भी खिलाना है। आप चिंता न कीजिए, मैं अब आ गई हूँ ना, मैं जय का पूरा ख्याल रखूंगी। आप बस बाहर का काम देखिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जय का पिता अब बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो जय के लिए नई माँ लेकर आया था। जय की नई माँ उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात कर रही थी, इसीलिए जय का पिता बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। बहन, तुम्हारा नाम क्या है? भाई, मेरा नाम तो सोनल है। बहन, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मेरे साथ खेलोगी? भाई, मैं तो तुम्हारी बहन ही हूँ, साथ में तो तुम्हारी मैं दोस्त भी बन जाऊंगी। जय भी अपनी बहन से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी सौतेली माँ गुस्से में बोल पड़ती है। सुनो ये नाथ, ना तो मैं तेरी माँ हूँ और ना ही तू मेरा बेटा है और ना ही मेरी बेटी तुम्हारी बहन है। वो तो तेरे बाप का मन रखने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। जय को तो अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी नई माँ उससे ऐसे बात कर रही है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ? पिताजी ने कहा था कि आप मेरी माँ हो। पिताजी आपको मेरे लिए लेकर आए हैं माँ। आप ऐसा क्यों कर रही हो माँ? पिताजी ने कहा था कि आप मेरे साथ खेलोगी माँ, और पिताजी ने ये भी कहा था कि आप मुझे खाना भी खिलाओगी। बेवकूफ, अगर मुझे खेलना ही है तो क्या मैं अपनी बच्ची के साथ नहीं खेल सकती? पहले अपनी माँ को खा गया, अब मेरे पीछे पड़ा है। चुपचाप खुद ही खाना खाया करना। मैं तुम्हें खाना वाना नहीं खिलाऊंगी, मैं तो अपनी बच्ची को ही खाना खिलाऊंगी और
अपनी बच्ची के साथ ही खेलूंगी। नहीं माँ, आप ऐसा मत कीजिए। पिताजी ने बोला था कि आप मेरी माँ हो माँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे अपनी माँ मत बुलाओ। मैं अगर किसी की माँ हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी सोनल की ही माँ हूँ। माँ, अगर वो आपको माँ कहना चाहता है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? और रही बात खाने की, तो आप मेरे हिस्से का खाना मेरे छोटे भाई को दे देना। अच्छा, तुम्हें बड़ी दया आ रही है इस पर। तुम्हारा कोई भाई नहीं है। अब चलो यहाँ से। लेकिन माँ, मैंने तुम्हें एक बार कह दिया है ना कि ये तुम्हारा भाई नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आई क्या? अब चलो यहाँ से। जय अपनी नई माँ की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और रोने लग जाता है। मुझे तो लगा था मेरी नई माँ बहुत अच्छी हो, लेकिन वो तो खुद को माँ भी नहीं कहने देती और वो तो मुझे खाना भी नहीं देगी। मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? फिर कुछ समय के बाद सोनल अपनी माँ से छुपकर जय से मिलने आती है। भाई, तुम चिंता मत करो, ना हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ खेला करूँगी। जब माँ कोई काम में व्यस्त हो जाएगी तब हम दोनों छुप के खेल लिया करेंगे। सच बहन, क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ भाई, मैं सच कह रही हूँ। फिर रात को जब जय की सौतेली माँ अपनी बेटी सोनल को खाना खिला रही थी तो जय छुपकर देखता है। ये सब देखकर जय बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है। फिर जय अपनी नई माँ के पास जाकर उससे कहता है, माँ, मुझे भी भूख लगी है माँ, मुझे भी खाना खिला दो ना माँ। क्या कहा? तुझे मैं अपनी बेटी का खाना दूं? मैं तो तुम्हें पानी की एक बूंद तक न दूं। तुम मेरी बेटी के खाने पर नजर लगा रहे हो। जा, चला जा यहाँ से, दोबारा मत आना। मेरी बेटी के खाने पर नजर मत लगाओ। जय रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब जय का पिता शाम तो बहुत ही ज्यादा काम करता है। वो जय के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि जय की सौतेली माँ जय के पिता के सामने ये दिखाती थी कि वो जय से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। वो अच्छी बनने का नाटक करती है। भाई, तुम उदास क्यों हो रहे हो? बहन, उदास ना हो तो क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ के जाने के बाद ये दुनिया बदल ही गई है। भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारी बहन। भाई, तुम ऐसा मत कहो कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। भाई, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लेके आई हूँ कि जिसे देख के तुम बहुत ज्यादा ही खुश हो जाओगे। अच्छा, क्या लेकर आई हो तुम? ये देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए माँ के हाथ का खाना लेके आई हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? ये तुम खाना जल्दी से खा लो, नहीं तो इससे पहले माँ आ जाए। ये तुमने कैसा किया? अगर माँ को पता चल गया तो तुम्हें बहुत डांटेगी। तुम इसकी चिंता मत करो। ये खाना मैं अपने हिस्से में से लेके आई हूँ, वो भी माँ से छुपा कर। तुम जल्दी खा लो, माँ ना आ जाए। शुक्रिया बहन, तुम सच में मेरा बहुत ध्यान रखती हो। फिर जैसे ही जय वो पोहा खाने लगता है कि तभी उसकी सौतेली माँ आ जाती है और वो खाने को नीचे गिरा देती है और गुस्से में कहती है, अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें खाना तो क्या पानी की एक बूंद भी नहीं दूंगी, और तुम हो कि मेरे हाथों का बना हुआ खाना खा रहे हो, वो भी मुझसे छुपकर। तुम तो बहुत ही ज्यादा बुरे हो। मुझे लगता है कि इसी वजह से तुम्हारी माँ तुमसे दूर चली गई है और मर गई है। और सोनल, तुम्हें तो मैं अभी मजा चुकाती हूँ। चलो यहाँ से। फिर वो सोनल को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो जय को बहुत ही कुछ सुनाती है। जय तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर से रोने लग जाता है। क्या सच में माँ, मैं इतना गंदा बच्चा हूँ कि आप मुझसे दूर होगी माँ? शायद नहीं माँ, सच ही कहती है। मैं बहुत ही गंदा बच्चा हूँ और अभागा हूँ। जय अपनी सौतेली माँ की बातों को सच मान लेता है और ऐसा ही समझता है कि उसने ही अपनी असली माँ को मारा है। फिर जय अपनी सौतेली माँ के पास भी जाने नहीं लगा। वो अपनी बहन सोनल और सौतेली माँ को दूर दूर से ही खेलता हुआ देखकर खुश होता था। फिर एक दिन, भाई चलो पार्क में, हम अभी खेलने चलते हैं। नहीं भाई,
तुम मुझसे दूर रहो। मैं बहुत ही अभागा बच्चा हूँ। इसी वजह से ही मेरी माँ की मौत हो गई, इसलिए माँ मुझे छोड़कर चली गई। भाई क्या अभी भी तुम माँ की बातों का बुरा मान रहे हो? माँ तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, इसलिए माँ तुम्हें बुरा बुरा कहते हैं। क्या सच में बहन तुम सच कह रही हो? हाँ भाई, मैं तो सच कह रही हूँ, तुम तो बहुत अच्छे हो। अब हम पार्क में जाकर खेलते हैं। फिर वो दोनों पार्क में खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक बड़ा पेड़ आता है। एक हवा के झोंके से सोनल पर पेड़ की डाली गिर जाती है और वो डाली के नीचे दब जाती है। भाई मुझे बचाओ, ये मेरे ऊपर पेड़ गिर चुका है, मुझे बचाओ भाई। बहन ये क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर ये इतना बड़ा पेड़ कैसे गिर गया? जय अपनी बहन सोनल को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो डाली बहुत ही ज्यादा भारी थी। जय उसे नहीं हटा पाता। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जय सोचता है कि वो अपनी सौतेली माँ को ले आए। कहीं नहीं माँ सच तो नहीं कह रही थी कि मैं अभागा हूँ? हाँ मैं सच में अभागा ही हूँ, इसलिए बहन के ऊपर ये पेड़ गिर गया। भगवान मेरी बहन को बचा लो, फिर मैं हमेशा के लिए इससे दूर चला जाऊंगा। जय दौड़ता हुआ अपनी सौतेली माँ के पास आता है और उसे सारी बात बता देता है, लेकिन वो जय की बातों पर विश्वास नहीं करती है। तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम झूठ बोलकर मुझे बुद्धू बनाना चाहते हो। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ माँ। आप मेरे साथ चलो माँ। अगर आप मेरे साथ ना चली तो माँ बहुत देर हो जाएगी। माँ चलो मेरे साथ चलो माँ। माँ चलिए, इससे पहले कि बहन का दम घुट जाए पेड़ के नीचे। माँ आप चलिए माँ। जय की सौतेली माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, उल्टा उस पर डांट लगाने लगती है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी सोनल तुम्हारे साथ खेलने के लिए कभी नहीं आ सकती। माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ माँ, आप मेरे साथ चलिए माँ। अगर मैं झूठ बोला तो माँ मुझे घर से निकाल देना। हाँ ठीक है, अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हें आज घर से बाहर ही निकाल दूंगी। फिर जय की सौतेली माँ उसके साथ चलती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि सोनल पर तो सच में एक बड़ी सी डाली गिरी हुई थी। ये सब देखकर उसे यकीन हो जाता है कि जय सच बोल रहा था। सोनल मेरी बच्ची, तुम्हारे ऊपर ये टहनी कैसे गिर गई? तुम चिंता न करो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। फिर सोनल की माँ उस टहनी को पूरे जोर से धक्का देती है और अपनी बेटी सोनल को बाहर निकाल लेती है और अपनी बेटी सोनल को गले से लगा लेती है। सोनल मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। बहन माँ सच कहती है, मैं बहुत अभागा हूँ, इसलिए माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी और आज मेरी वजह से तुम पेड़ के नीचे गिर गई। आज से मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। मैं इतना अभागा हूँ जो तुम सबसे दूर चला जाऊँगा मैं। नहीं बेटा, अभागा तू नहीं, अभागी तो मैं हूँ। तुम तो मुझे माँ कहने के लिए तरसते रहे, लेकिन मैं थी कि एक बच्चे के माँ के प्रति प्रेम को समझ ही नहीं पाई। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही बुरी हूँ। ने तो तुम्हें कभी अपने हाथ का खाना भी खाने नहीं दिया। मैं तो तुमको अपने आप से दूर ही करती रही। मैं बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ बेटा। अगर तुम थोड़ी सी देरी और कर देते तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। बेटा मैं तो बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ। अब से तुम मुझे माँ बुलाया करना। अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। सच माँ, मैं अभागा नहीं हूँ माँ। अब मैं माँ बोल सकता हूँ आपको माँ। हाँ बेटा, तुम सोनल जैसे मुझे भी माँ कह सकते हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब से हम तीनों मिलकर खेलेंगे। चलो बच्चों, अब हम घर चलते हैं और स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और खाते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बताते हैं। जय को भी अपनी माँ का सुख मिल गया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।